दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया जीएमएस कोचिंग में। मासिक यहाँ पर असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, यहाँ पर विषय हिंदी का कक्षा 10वीं का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हरीश परिहारी के बारे में दिया गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यह भी आ सकता है आपके पेपर में, तो इसे भी देख लीजिएगा। इस कविता से दृष्टि का बर्तन है, यह एक माँ से, तो इस प्रकार आप इसे भी देख लीजिएगा। इसी से आगे का थोड़ा और दिया गया है, तो ये रह गया था थोड़ा, तो इसे भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो माटी वाली का कंकर किस प्रकार का था? तो यहाँ पर माटी वाली अपने कंकर की मिट्टी लगाने का काम करती थी। इसके लिए वह कंटर का ढक्कन कर अलग कर देती थी। इससे उसका कंटर खुला रहता था, जबकि अन्य कंटरों में लगा रहता है। माटी वाली का कंटर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि झुले मुँह वाले कंटर में मिट्टी भरना और मिट्टी गिराना आसान होता है। इससे माटी वाली को अपने काम में सुविधा होती है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर रहेगा विवाह में कन्या के दान की परंपरा चली आ रही है। क्या वास्तव में कन्यादान की वस्तु होती है? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर चलिए, तो इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है आंसर में, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है। कन्या कोई वस्तु तो है नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि हैं। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता है, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप। पहले के ज़माने में मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में होता था तथा वर्तमान समय इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? देखिए, तो एक समय था जब घरों में लोग भोजन पकाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आगे चलकर वह परंपरा बस दही की हांडी और मटकों तक सीमित रह गई है। पहले के ज़माने में मिट्टी के अन्य उपयोग भी हुआ करते थे, जैसे खेती, पूजा पाठ के लिए मूर्तियाँ इत्यादि, परंतु आजकल मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर चलेंगे छठवें क्वेश्चन में। टैक्स क्या है? यह क्यों लगाया जाता है? एक टैक्स अनिवार्य शुल्क का या वित्तीय शुल्क है, जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को सर्वाधिक कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान न करने पर जुर्माना या सज़ा मिल सकती है। सरकार को अपने विभागों और योजनाओं के संचालन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। देश व राज्यों के विकास के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए लोगों से टैक्स वसूलती है।
ये पैसे सरकार मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से ही प्राप्त करती है। तो आशा करेंगे आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हमारे पास वीडियो आएंगी हम उतनी जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आशा करेंगे आपको जितनी वीडियो है उतनी में आप खुश होंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।